यूरोलॉजी ओपीडी के अंदर मर्द हजरात काफ़ी दफ़ा हमारे पास अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट करते हैं और उन सेक्सुअल प्रॉब्लम में से सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो ये कि वो सरत इंजाल का शिकार होते हैं। सरत इंजाल जिसको हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोला जाता है। हैरानकुन बात यह है कि तकरीबन 35 से 70% मर्द हजरात जो हैं वो अपनी लाइफ के अंदर कभी ना कभी इस मसले को लाजमी फ़ेस करते हैं। तो इतना ज़्यादा कॉमन जो है ये प्रॉब्लम है जो हर कोई फेस करता है ऑलमोस्ट। तो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग, बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात होती है। बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है शर्मिंदा फील करता है अपनी जो है पार्टनर के सामने। इसके अलावा कुछ लोग हमारे पास इवन डिप्रेशन के साथ भी आते हैं। काफ़ी अरसे से वो सेक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो इस प्रॉब्लम से जान ही नहीं छुड़ा पाते और ना ही अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं और ना ही अपनी जो सेक्स लाइफ है उसको अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम मेडिसिन तो इस्तेमाल कर रहे हैं, मेडिसिन ज़ाहिर है ना हम अफोर्ड कर सकते हैं और साथ साथ ये भी है कि मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हमें कुछ ऐसे तरीके भी बताएं जो हम खुद से प्रैक्टिस करें ताकि हम इन दवाइयों से भी जान छुड़ा लें और आने वाले दिनों में जब हम दवाई इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके अपनी टाइमिंग को बेहतर बना सकते हैं। आज हमने वही डिस्कस करना है। आज हमने कुछ ऐसे नेचुरल तरीके डिस्कस करने हैं जिसके ज़रिए आप अपनी टाइमिंग को बेहतर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं एक कंसल्टेंट यूरो। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती कब है। बेसिकली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को डिफ़ाइन ऐसे किया जाता है कि अगर एक इंसान या अगर एक मर्द सेक्सुअली परफॉर्म करते हुए अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है 1 मिनट से पहले, वैसे तो इसकी कुछ और डेफिनेशन भी हैं। अगर वो 1 मिनट से पहले डिस्चार्ज हो जाता है तो इसको हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट तो इस तरह भी प्रेजेंट करते हैं कि वो अभी इंटरकोर्स स्टार्ट ही करने लगते हैं तो उनकी इजैकुलेशन हो जाती है। तो बेसिकली इस चीज़ को हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन लेबल करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम प्रैक्टिस करके अपनी जो टाइमिंग है इसको बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है आपकी जो डाइट है। डाइट कैसी है? डाइट अपनी अच्छी से अच्छी रखें। डाइट के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, आपको अंदाज़ा है, और उन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है जिंक का। जिंक एक ऐसा मिनरल है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपकी सेक्स लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो आपकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन हो, चाहे वो आपकी स्पर्म की क्वालिटी की हो या स्पर्म की क्वालिटी हो, स्पर्म की प्रोडक्शन। इसके अलावा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के अंदर भी इसका काफ़ी बेहतर रोल पाया जाता है। अमूमी तौर पर जिंक जो है वो मेडिसिन की सूरत में अवेलेबल है, 220 मिलीग्राम तक अवेलेबल होता है जिंक सल्फेट। अदरवाइज़ इसको आप कुछ खाने भी हैं जिनके अंदर ये बड़े अच्छे तरीके से अच्छी अमाउंट में अवेलेबल होता है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ हैं जैसे ब्रोकली है या इससे मिलती जुलती हैं। और पर जिंक जो है वो ऑयस्टर्स में होता है। ऑयस्टर्स के अलावा ये चॉकलेट में अवेलेबल होता है, गुड़ के अंदर अवेलेबल होता है। इसके अलावा तिल जो होते हैं, तिलों में इसकी अच्छी अमाउंट मौजूद होती है। और इसी तरह जो है दही के अंदर। तो जिंक के लेवल को अपने अच्छे तरीके से मेंटेन रखें ताकि आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है और इसके अलावा आपकी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इसके अंदर भी आपको इफ़ेक्ट देखने में आए। इसके अलावा दूसरे नंबर पे एक टेक्निक है जिसे स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक बोलते हैं। इसमें हम ये मरीज़ को गाइड करते हैं कि जब वो सेक्स कर रहा होता है, इंटरकोर्स कर रहा होता है, तो जब उसको फील हो कि वो इजैकुलेशन होने वाली है उसको, तो वो स्टॉप हो जाए और 30 सेकेंड का वो एक गैप दे और उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करे। ये इसी तरह ही है जैसे बंदा एक एक्सरसाइज कर रहा होता है, आप एक्सरसाइज करते करते थक जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद आप दोबारा से चलना शुरू कर देते हैं या जॉगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। इसी तरह इसको भी एक एक्सरसाइज के तौर पे ही आपने जो है वो प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी टाइमिंग बेहतर हो। इसके अलावा तीसरे नंबर पे एक मेथड है जिसे हम स्क्वीज़ टेक्निक बोलते हैं। इसमें बेसिकली जब भी पेशेंट को इजैकुलेशन होने वाली होती है, उसको फील होता है, तो हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि आप अपने जो पीनस है या ग्लैंड्स है इसको अच्छे तरीके से स्क्वीज़ कर लें, दबा दें। एकदम से दबाने से ये इफ़ेक्ट आता है कि पेशेंट की जो इजैकुलेशन का जो स्टिमुलस है, जो उसको लग रहा होता है कि अभी इजैकुलेशन होने वाली है, वो बिल्कुल उससे ध्यान उसका हट जाता है। इन दोनों मेथड का एक नुकसान होता है, वो ये कि पेशेंट की जो सेक्सुअल जो एक कंसंट्रेशन होती है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है और कुछ केसेस के अंदर पेशेंट जो है वो अपनी इरेक्शन जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। ये एक अच्छी टेक्निक है, इसके अंदर पेशेंट बड़े अच्छे तरीके के साथ अपने जो सेक्स की टाइमिंग है उसको बढ़ा सकता है। चौथे नंबर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप अपने पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज करें।
पेल्विक फ्लोर मसल्स बेसिकली वो मसल हैं जो ज़ेरे नाफ आपके पट्टे हैं। जब भी आपको पेशाब आया हो और आपने वो पेशाब रोकना हो तो आप ख़ास एक पट्टे की तरफ उसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको ज़ोर लगाते हैं ताकि पेशाब आपका कंट्रोल में रहे। आपने उस पट्टे की एक्सरसाइज करनी। कोई पेशेंट अपनी गैस वगैरह रोकने की कोशिश करे या पखाने को कंट्रोल करने की कोशिश करे तो जो पट्टे उस वक्त काम आते हैं उन पट्टों को हमने उनकी एक्सरसाइज करनी है, उनको मजबूत बनाना है। उसके लिए मेरी पहले भी वीडियो मौजूद है, उसे आप देख सकते हैं। इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छा होता है। आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आप कीगल एक्सरसाइज या पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइज करें तो 3 सेकंड्स के आपने 10 सेट करने हैं और दिन में 3 से 4 मरतबा करने हैं। इसको आपने मेक श्योर करना है कि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा लेट जाकर आपको देखने में आएगा, लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होता है। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट करें, पट्टे अपने कॉन्ट्रैक्ट करें, ज़ोर लगाएं, पेशाब वाली जगह को कॉन्ट्रैक्ट करके रखें, तो मेक श्योर करें कि आप अपने पेट के पट्टों को और टांगों के पट्टों को मत अकड़ाएं। अगर उनको अकड़ाएंगे तो आपकी जो एक्सरसाइज है इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगी और आपको अच्छा रिजल्ट देखने में नहीं आएगा। एक बड़ी अजीब सी बात है जो कि रिपोर्टेड भी है बेसिकली, वो ये कि मास्टरबेशन करने से, सेक्स से 1-2 घंटे पहले मास्टरबेशन करने से भी आपकी टाइमिंग जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। इसके अलावा कुछ केसेस के अंदर ये भी देखने में आता है कि अगर आपके इंटरकोर्स का वक्फा ज़्यादा है तो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो अगर हो सके तो जो आपकी रूटीन है कुछ दिन के लिए, उसके अंदर सेक्स का जो गैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, उससे भी काफ़ी दफ़ा पेशेंट को बेनिफिट देखने में। अंदर बहुत सारे स्प्रेज और बहुत सारी लुब्रिकेंट्स जेल अवेलेबल होती हैं। जो जेल है इनके अंदर बेसिकली लिग्नोकेन या लाइडोकेन अवेलेबल होता है। ये लोकल एनेस्थेटिक होता है जिसे टॉपिकल एनेस्थेटिक भी बोलते हैं। अमूमी तौर पर अगर किसी पेशेंट को एडवाइस करनी हो या पेशेंट को यूज़ करे तो उसमें हम ये एडवाइस करते हैं कि जेल को अपने ग्लैंड्स के या अपने नफ्स के सिरे पे इस्तेमाल करें। उसको इस्तेमाल करने के बाद एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आपको जो लज्जत का एहसास है वो कम हो जाता है, जिसके नतीजे में आपकी टाइमिंग तो इंक्रीज़ हो जाती है लेकिन आपको हो सकता है आपका ऑर्गेज़म इतना अच्छा ना हो। और मेक श्योर करना है कि अगर आप उस जेल को इस्तेमाल करके हम बिस्तरी कर रहे हैं तो उस जेल को साफ़ करने के बाद आपने सेक्स करना है। अदरवाइज़ फिर आपकी जो पार्टनर है उसकी भी जो सेंसेशंस हैं वो कम हो जाएंगी और वो अच्छे तरीके से इंजॉय नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कुछ स्प्रेज अवेलेबल हैं। स्प्रेज का ये नुकसान होता है कि उसको ज़्यादातर कोई भी स्किन के ऊपर रिएक्शन हो सकता है। रिएक्शन की वजह से पेशेंट की इरेक्शन भी कम हो सकती है और उसका जो इंटरेस्ट है वो भी ख़त्म हो सकता है। हमारा मकसद ये है कि जब भी आपने प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का सामना करना है तो आपने अपने यूरोलॉजिस्ट से लाजमी कंसल्ट करना है। यूरोलॉजिस्ट आपको अच्छे तरीके से असेस करेगा और आपको मेडिसिन एडवाइस करेगा। मेडिसिन लाजमी इस्तेमाल करनी है क्योंकि मेडिसिन का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। 70 से 80% लोग बड़े अच्छे रिज़ल्ट के साथ हमारे पास फॉलोअप पे प्रेजेंट करते हैं। तो मेडिसिन तो आपने इस्तेमाल करनी ही है जितना आपका डॉक्टर बताए। इसके अलावा आपने ये सारी चीज़ें जो मैंने एडवाइस की हैं ये भी करनी है। इन चीज़ों को करने से आपकी टाइमिंग, आपके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के अंदर बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और इंशाल्लाह आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।